गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि इस टाइप में बिल्कुल पूछा जाता है और लगता है बहुत कठिन है, बट ये क्या है ना, बिल्कुल आसान है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 92 डिवाइड बाय 115 का सरलतम रूप क्या है, जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सरल रूप, छोटा से छोटा, लघु रूप। तो इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए इनका मौसो निकाल लीजिए। 92 और 115 का मौसो, जो मौसो आएगा उस मौसो ही क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। 92 और 115 का मौसो निकालिएगा तो 92 23 से 92 कितना आ रहा है मौसो? 23 से इसको डिवाइड कीजिएगा। 92 को 4 चांस और 115 को डिवाइड कीजिएगा 23 से तो 5 चांस। तो ये रहा आपका सरलतम रूप। कुछ नहीं करना है इसमें, जो मौसो आएगा मौसो से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर हो गया, सरलतम रूप हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल। ये द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद जो है उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या है, अचर है, कुछ भी मान रहेगा। a और b और c के जगह कोई भी मान रहेगा। यहाँ क्या किया है, a के जगह d है, b के जगह b है, c के जगह a है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में होता है अंतिम बटा फर्स्ट। तो अंतिम क्या है, a अचर पद डिवाइड बाय y स्क्वायर का गुणांक कौन है, d। राइट आंसर। अंतिम पद बटा y स्क्वायर का गुणांक। यही यदि इसमें योग पूछेगा, शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग इसमें आ जाएगा आपका बीच और शुरू। बीच में कौन है, y का गुणांक b, जो कि माइनस में लेना है, माइनस y का गुणांक बटे y स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। गुणनफल पूछा है तो अचर पद a है बटा y स्क्वायर का गुणांक। कंप्लीट। देखिए, बहुत ही रोमांचक प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कभी कभी पूछा जाता है सबसे छोटी सब अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सब अभाज्य संख्या। यहां पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या होता क्या है, तो वैसी संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड हों, जिसको फैक्टर कहते हैं। आप 1 से स्टार्ट कर लो, 1 का गुणनखंड 1 में 1 से ही सिर्फ भाग लगेगा, 2 में 1 से और 2 से। तो जिसका 2 गुणनखंड है वो कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। फिर आप 3 का देखिएगा, 2 गुणनखंड होंगे 1 और 3, ये भी अभाज्य संख्या। इस प्रकार सबसे पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन आ रहा है, 2। क्वेश्चन 1 आपका ये भी है, 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक, 1 to 100। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं 25 हैं। 2, 3, 5, 7, इन सभी के 2 ही गुणनखंड होंगे, 13। 31, 53, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 97। काउंटिंग कीजिएगा, 5, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, अब काउंटिंग कीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25। 100 तक में ये 25 अभाज्य संख्याएं हैं, सभी के दो दो गुणनखंड हैं, यानी दो ही संख्या से इसमें डिवाइड होगी, एक से और खुद ये अपने आप से। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसी से रिलेटेड देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य युग्म हैं? अभाज्य युग्म, यह अभाज्य युग्म होता क्या है? तो अभाज्य युग्म अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच मात्र एक ही भाज्य संख्या हो। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसके बीच मात्र एक संख्या है 4, जो कैसी संख्या है? भाज्य है। भाज्य संख्या क्या होती है? तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। देख लीजिए, 1, 2, 4, 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, बहुत सारे गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसके बीच मात्र एक ही भाज्य संख्या हो। कौन आ रहा है? 3, 5, फिर 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 29 और 31 के बीच 41, 43, 59, 61 और 71, 73। ये सभी क्या है? अभाज्य युग्म है। 3, 5, फिर 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। 2, 5, 6, 7, 8 कुल कितने अभाज्य युग्म हैं? 8 है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य युग्म हैं? आपको याद रखना है मात्र 8 ही युग्म हैं, जो क्या हैं? इसको ट्विन्स प्राइम कहते हैं। और अभाज्य संख्या जब पूछा जाए कुल कितने हैं 100 तक में? 25 हैं। 50 तक में पूछे, 50 तक में आप काउंटिंग करेंगे 47 तक, देखिए टोटल कितने हो जाएंगे? 5, 10, 15। 50 तक पूछे 15, 100 तक में 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? मिटाते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत दशमलव प्रसार जो भी संख्याएं p/q में हों। सपोज देखिए ए नंबर ऑप्शन 7/88। यहां जो हर है, हर का सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 2 की घात 3 और 11 की घात 1। जो भी हर है उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और यदि हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये 7/88, 88 का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n आ रहा है, बट 5 पावर m के रूप में नहीं आ रहा है, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। बी ऑप्शन है 13/210। 210 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 21 गुना 10, 21 को 3 गुना 7 और 210 है 21 गुना 10, 7 या 21, 2 पंचे 10, 2 5 आ रहा है, लेकिन 3 7 भी आ रहा है। सिर्फ 2 पावर n 5 पावर m के रूप में यदि आ रहा है तो उसका शांत होगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है 15 डिवाइड बाय 1600। 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 2 की घात देखिएगा
4 8 16 32 64 64 2 4 8 दूनी 16 दूनी 32 पंचे 160 गुना 10 2 पंचे 10। 2 कितने आ रहे हैं? 4 5 6। 2 की घात 6, 5 की घात 2। 2 पावर n 5 पावर m के रूप में आ रहा है। दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, भागफल पूरा पूरी होगा। आप डी नंबर चेक कीजिएगा, 110 है यहाँ हर 11 गुना 2 गुना 5। 2 5 के अलावा कौन आ रहा है? 11 आ रहा है। तो जो भी पूछा जाए इस तरह से, दशमलव प्रसार शांत है किसका नहीं है, तो शांत वाले को आप सिर्फ हर को देखिएगा और हर का अभाज्य गुणनखंड करके यदि सिर्फ 2 आ रहा हो, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आ रहा हो या 2 भी आ रहा हो 5 भी आ रहा हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न 6 कहता है कॉट 1 डिग्री गुना कॉट 89 डिग्री का मान है। दोनों का एंगल जोड़िएगा, 1 डिग्री और 89 डिग्री कितना हुआ? 90। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा दोनों का योग आएगा 90। कॉट का अपोजिट क्या है? तो tan है। इसको कॉट 1 डिग्री है, फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, है ना। इसको 90 माइनस कॉट 1 डिग्री है तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस 90 में क्या घटाएंगे? 1 आएगा, तो 90 में 89 माइनस कीजिएगा, कितना होगा? 90 माइनस 89 1। इस 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 89। कॉट 90 माइनस 89 1 हो जाएगा, गुना कॉट 89। कॉट 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो, तो ये कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 89 डिग्री गुना कॉट 89 डिग्री। tan 89 डिग्री गुना कॉट 89 डिग्री, कॉट को tan में चेंज करेंगे तो tan 89 डिग्री गुना कॉट 89 को लिखिएगा 1 बटा tan 89 डिग्री, दोनों कट जाएगा, आंसर क्या हुआ? 1, ऑप्शन ए। ठीक है। कुछ फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो यहां क्या किए? कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट को बदलिएगा तो ये tan में आ जाएगा, tan में आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी बटे में रहेगा, जैसे सपोज मान लेते हैं tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री, इसको हल करना है। तो इस tan को आप या तो यहां कॉट रखिए, इस tan को आप कॉट में बदलिए। देखिए tan 40 है, क्योंकि दोनों का ऐड करने पर दोनों को देखिए 90 आ रहा है। tan 90 माइनस 90 में 50 घटाइए, देखिए 40 आएगा, 90 माइनस 50। ठीक है, 90 माइनस 50 40, कॉट 50। अब tan 90 माइनस 50, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 50 बटे कॉट 50, दोनों कट जाएगा 1। तो इस टाइप का जो भी बटे में रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, गुना में रहे, इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10। हाँ बोले चूंकि हम ना आएगी कल को ना आ जाए 6 8 9 x तथा 13 कल को ना आ जाए
माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की संख्या। माध्य है 13, 10 और प्रेक्षण है 6, 8, 9, x तथा 13। इन सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5। क्रॉस गुना कीजिएगा। 5 गुना 10 50, 6 प्लस 8 14 9 23 13 36 प्लस x बराबर 50 माइनस 36, x बराबर 14। x का मान निकालना था। x का मान क्या आ रहा है? 14। 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है। माध्य 10 दिया हुआ है। माध्य 10 है। सभी प्रेक्षणों का योग निकालिए, प्रेक्षणों की संख्या से भाग दीजिए। अगला प्रश्न देखिए। tan थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल इजी तरीके से बनाइए। आपको ये मान याद है। tan 0 डिग्री में 0 होता है, 30 डिग्री में 1/√3 होता है, tan 45 में 1 होता है, tan 60 में √3 होता है और tan 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी। tan थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है tan का कितना डिग्री में है? आपको थीटा का मान बताना है। थीटा का मान कौन सा रखें जो कि 1 के बराबर हो जाए? तो tan थीटा इक्वल टू ये 1 जो है tan 45 में होता है। tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। अब आइए मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए। ये एक क्षैतिज रेखा है x o x डैश, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है y o y डैश। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु क्या कहलाती है? मूल बिंदु। और इसे O से दर्शाते हैं, ओरिजिन। ठीक है। मूल बिंदु के नियामक हैं, यहाँ शून्य है, 1 2 3 इस तरह से 1 2, बाईं ओर माइनस में, दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस, नीचे की ओर माइनस में। तो x अक्ष का मान यहाँ पे शून्य है तो शून्य, y नियामक भी यहाँ क्या हो जाएगा? y का मान शून्य, 0,0। ये हुआ मूल बिंदु के निर्देशांक। ऑप्शन नंबर बी। कई बार पूछा गया है मूल बिंदु के नियामक क्या है? तो 0,0। x नियामक भी शून्य होगा, y नियामक भी शून्य होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में x का मान है। 7 8 में पढ़े होंगे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें से संगत कोण, कुल संगत कोण के 4 युग्म बनते हैं। जैसे कोण 1 मान लेते हैं, 1 2, ये रहा 3 4, यहां से 5 6 7 8। संगत कोण का युग्म है कोण 1 का 5, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7। ये ट्रायंगल है ABC। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, कोण A, कोण B, कोण C। कोण C का मान मालूम करें। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180। कोण A कोण B दिया हुआ है 60, B 50, 180। 60 50 ऐड कीजिए 110, 110 को यहाँ माइनस कीजिए, कोण C इक्वल टू 70 डिग्री। कोण C का मान आ रहा है 70। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोण एक दूसरे के आपको पढ़ाए हैं शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है? बराबर। इस कोण का बराबर ये, इस कोण का बराबर ये। तो ठीक यहाँ देखिए, आपको x का मान निकालना है। ये 70 डिग्री है तो ठीक इसके सामने ये शीर्षाभिमुख कोण x का मान क्या हो गया? 70 डिग्री। कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट आप इस टाइप में ट्रिगोनोमेट्री में, माध्य चैप्टर में और नियामक ज्यामिति में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सभी को सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है।